कुछ आवाजें कभी मरती नहीं हैं, है ना? वो बस दीवारों में कैद हो जाती हैं और इंतजार करती हैं इंसाफ का। तो चलिए आज एक ऐसे ही बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कहानी किसी भूत की नहीं बल्कि उस दहशत की है जो इंसान इंसान पर करता है। ये कोई सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी आत्मा की आवाज जो नफरत और दर्द में इतनी डूब चुकी है कि अब उसे उम्मीद से भी डर लगने लगा है। समझिए, ये कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उस राज पर पहली दस्तक है जिसे दुनिया कब का दफना चुकी थी। तो सीन कुछ ऐसा है, एक बिल्कुल भुला बिसरा सा कमरा और वहां जिंदा और मुर्दा आमने सामने हैं। लेकिन जो पहली आवाज गूंजती है ना, वो डर की नहीं, वो नफरत की है। एक ऐसा इल्जाम जो सीधा दिल में चुभता है, तुम सब एक जैसे हो। और तभी एंट्री होती है एक पीतल की घंटी की। पहली बार बजती है तो आत्मा चीख उठती है, लेकिन जब वो घंटी दूसरी बार बजती है ना, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो सिर्फ आत्मा को नहीं तोड़ती, वो वक्त को ही तोड़ देती है। वर्तमान अचानक से बिखर जाता है और बस पलक झपकते ही सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। आरव अब उस खंडार में नहीं है, वो अचानक से अतीत में खिंच गया है, एक गवाह बनने के लिए। बाहर अंधेरी तूफानी रात है और उसकी आंखों के सामने एक गुनाह फिर से दोहराया जा रहा है। अब जो आरव को दिखता है वो किसी भूत से 1000 गुना ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये एक कत्ल का मंजर है, इंसानी बेरहमी का स्टेप बाय स्टेप रीप्ले। उसे घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है और फिर उस अंधेरे कमरे में फेंककर बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद विक्रम, वो भी उसकी चीखों को अनसुना कर देता है। और फिर बस दरवाजे पर नाखून के खरोचने की आवाज आती है जो धीरे धीरे हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ये थे दामिनी के आखिरी शब्द। एक तरफ प्यार का इकरार था तो दूसरी तरफ धोखे का एहसास, एक ऐसा भरोसा जो टूटा और उसकी मौत की वजह बन गया। इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा भयानक मंजर कोई आत्मा नहीं है, वो है सुबह की पहली किरण और जमीन पर पड़ा दामिनी का बेजान शरीर और उसकी उंगलियां जो अब भी उसी बंद दरवाजे की तरफ उठी हुई हैं। सोचकर देखिए, एक आखिरी खामोश गुहार जो किसी ने कभी नहीं सुनी। जैसे ही वो विजन खत्म होता है, आरव वापस प्रेजेंट में आ जाता है और वो कांप रहा है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो सिर्फ एक आत्मा से नहीं लड़ रहा, नहीं, वो उस रात की याद से लड़ रहा है। एक ऐसी याद जिसने दामिनी के दर्द को एक बेहद भयानक ताकत में बदल दिया है। तो आरव हिम्मत करके उसे मदद ऑफर करता है और दामिनी की आत्मा पता है क्या करती है? वो हंसती है, एक ऐसी हंसी जिसमें सालों की, दशकों की कड़वाहट भरी है। जैसे पूछ रही हो, मदद अब करोगे, इतने सालों बाद, जब मेरी आवाज इस मिट्टी में दफन होकर सड़ चुकी है। और ठीक उसी वक्त जब आत्मा हमला करने वाली होती है, आरव को एक पुरानी सलाह याद आती है। जिस जगह उसे बंद किया गया था उसे मत खोलो, उसकी कहानी को खोलो। और तब उसे एहसास होता है, जवाब किसी मंत्र या ताकत में नहीं है, जवाब सच्चाई में है। उसे भगाना नहीं है, उसे सुनना है। और यहीं इस कहानी का दिल है, टर्निंग पॉइंट। वो आत्मा बदला नहीं चाहती, कम से कम अभी नहीं। वो बस एक्नॉलेजमेंट चाहती है। वो चाहती है कि कोई तो आखिर में उसकी सच्चाई को सुने और कहे कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम गुनहगार नहीं, तुम शिकार थी। तो आरव कोई मंत्र नहीं पढ़ता, कोई पूजा नहीं करता, वो सीधे उसकी आंखों में देखता है और वो सच बोलता है जिसे सुनने का इंतजार करते करते वो मर गई थी। तुम गलत नहीं थी, उन लोगों ने तुम्हारा कत्ल किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और पहली बार उस आत्मा की आंखों में जो गुस्से की आग थी, वो एक पल के लिए थोड़ी कम होती है। और बस इन शब्दों के साथ ही पूरा घर अपनी नींव तक हिल जाता है, मानो जैसे सालों से दबा हुआ दर्द आखिरकार फट कर बाहर निकल रहा हो। एक पल के लिए लगता है कि शांति लौट आई है, लेकिन क्या ये सच में शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? अब दामिनी की आत्मा शांत है, थकी हुई लग रही है। वो आरव को उस लोहे के दरवाजे तक ले जाती है
साउथ चेंबर के दरवाजे तक। आरव जंग लगी हुई कुंडी को पीछे खींचता है और वो दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुलता है और अंदर से दशकों की खामोशी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह बाहर आती है। आरव अंदर टॉर्च की रोशनी करता है और जो उसे दिखता है वो हर शक को, हर सवाल को हमेशा के लिए मिटा देता है। दीवारों पर नाखून से खरोचने के गहरे निशान हैं और कोने में मिट्टी में आधा दबा हुआ एक कंकाल, और उस कंकाल की उंगलियां बिल्कुल वैसी ही दरवाजे की तरफ उठी हुई हैं। मतलब वो विजन, वो बिल्कुल सच था, एक एक बात सच थी। और हमेशा के लिए गायब होने से पहले दामिनी एक आखिरी सच बोलती है। सबसे डरावना भूत इंसान का डर नहीं बल्कि इंसान की बेरुखी होती है। और इन शब्दों के साथ ही वो गायब हो जाती है। उसकी कहानी आखिरकार सुन ली गई थी। अगले दिन सच्चाई दुनिया के सामने आती है। दामिनी के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता है। उसकी कब्र पर एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। तो एक कहानी जिसे बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उसे आखिरकार अपना अंजाम मिल जाता है। कम से कम हम इंसानों की दुनिया में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असली दहशत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो कभी मरती नहीं है, वो बस अपना शिकार बदल लेती है। सीन शिफ्ट होता है। 1 महीना बीत चुका है। आरव अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठा है और दामिनी की कहानी के आखिरी कुछ पन्ने लिख रहा है। उसे लग रहा है कि वो इस पूरी त्रासदी को, इस पूरी ट्रेजेडी को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। और ठीक उसी पल जब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, सब खत्म हो गया है, एक आवाज आती है। एक जानी पहचानी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसका उस अपार्टमेंट की खामोशी में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है, फिर एक और, बिल्कुल वैसी ही दस्तक। आरव का दिल एकदम से बैठ जाता है। ये आवाज यहां कैसे आ सकती है, इस वक्त कैसे? और फिर दरवाजे के उस पार से एक कांपती हुई आवाज आती है, एक मर्द की आवाज जो फुसफुसा रहा है, कृपया दरवाजा खोलो, वो मेरे पीछे खड़ी है। आरव डरते डरते दरवाजे के नीचे की झिरी से देखता है और वहां 2 परछाइयां हैं। एक आदमी की जो कांप रहा है और उसके ठीक पीछे लंबे बालों वाली एक औरत की परछाई। दामिनी कहीं नहीं गई है। शायद उसे इंसाफ नहीं, उसे बस एक साथी चाहिए था। और अब वो दस्तक देती नहीं है, वो दस्तक दिलवाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सबसे डरावना भूत कौन सा होता है? वो जो नफरत से पैदा हो या वो जो अकेलेपन से पैदा हो? और शायद इस कहानी का जवाब ये है कि सबसे डरावना भूत वो है जिसने अब कभी अकेला ना रहने का तरीका ढूंढ लिया है।